कम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम पार्ट 38 करने जा रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर उन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जनरल साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जो जनरल साइंस से रिलेटेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने कंप्लीट जनरल साइंस करनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल माही बायोलॉजी क्लासेस पर जा सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। तो वहां पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। फ्री है, सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना है अगर आप उन क्लासेस को कंटिन्यू चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हर सुबह मंडे टू फ्राइडे 10 बजे आपको जनरल साइंस का एक वीडियो देखने मिलता है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आपकी स्क्रीन पर, पुष्पी पादपों में बीज किससे निर्मित होता है। जो पुष्पी पादप होते हैं, बात यहाँ पर किसकी हो रही है, एंजियोस्पर्म की हो रही है, मतलब आवर्त बीजियों की हो रही है। आवर्त बीजी में हमें पता है अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में इससे बड़ा डिफरेंस क्या है। इसमें जो बीज होते हैं वो कवर होते हैं, जबकि अनावर्त बीजी में बीज कवर नहीं होते और उनमें फल भी नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए पूछा गया है पुष्पी पादपों में बीज किससे निर्मित होता है, तो आपने ध्यान रखना है बीज पत्र, मतलब आपका कॉटिलेडन जो है उससे निर्मित होता है आपका बीज। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर प्रकाश का होगा, यहाँ पर आप उसको करेंगे, प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रकाश है, सनलाइट है, उसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, फूल निकलने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वातपोत्सर्जन या फिर निषेचन। तो आप ऑप्शन देखकर देख सकते हैं। देखिए फूल निकलने की प्रक्रिया में भी आपके प्रकाश का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण भी आपके प्रकाश की उपस्थिति में होता है। वातपोत्सर्जन जो है उस प्रकाश की उपस्थिति में कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, और निषेचन जो है उसका सीधा प्रभाव प्रकाश का इसके ऊपर नहीं पड़ता। फर्टिलाइजेशन निषेचन जो है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। आपको दे रखा है अपबीजाणुता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन या फिर निषेचन। तो देखिए निषेचन के बिना जब अंडे से सीधे भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। यहाँ पर फल की बात नहीं है। अगर आपको ये बोला गया होता है स्टेटमेंट कि बिना निषेचन के अंडाशय से फल का बनना, तो वो क्या हो जाता, अनिषेक फलन हो जाता, पार्थिनोकार्पी हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अनिषेक जनन। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना कहलाता है अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। देखिए हमें पता है जो जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है, कायिक, अलैंगिक और आपका लैंगिक। जबकि कायिक जो है उसी को ही हम अलैंगिक प्रकार का मान सकते हैं, लेकिन लैंगिक जो है वो अलग है। और विभिन्नता का जो कारण है इस धरती पर, जो हम विभिन्नता का कारण पढ़ते हैं, वो सीधे किससे कनेक्ट करता है, आपका लैंगिक जनन से करता है। तो इसका देखिए आपको बताना है कि कौन सा एक उदाहरण अलैंगिक जनन का नहीं है। परनिषेचन, बाइनरी फिजन, विखंडन या फिर मुकुलन। तो देखिए बाइनरी फिजन, विखंडन, मुकुलन सब क्या है, आपके अलैंगिक जनन के प्रकार है। अच्छा, मुकुलन के लिए मैंने आपको 2 जीवों के नाम बताए थे कि आपने उसे याद रखना है कि मुकुलन से अलैंगिक जनन किस में होता है, तो आपने मुझे कमेंट करना है। इसीलिए कहते हैं सारे वीडियो सीक्वेंस में देखिए, आपको आंसर खुद ब खुद आप कुछ क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें भले ही सही आंसर नहीं पता होता, लेकिन हम गलत आंसर को चूज करके सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। यही होती है ट्रिक 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को पहचानने की। कई बार हमें नहीं पता कि क्या इसका आंसर होगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप गलत आंसर को फाइंड करके सही पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, आपका परनिषेचन। परनिषेचन अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। फिर देखिए युग्मक जनन के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है। मतलब देखिए हमें पता है कि जनन में क्या क्या होता है। सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं।
फिर क्या होता है, अब युग्मक जनन के बाद निषेचन भी तो होना है, निषेचन से ही तो आपका युग्मनज बनेगा। अब युग्मनज तो मैंने आपको बता दिया, युग्मक के संलयन के बाद युग्मनज बनेगा, मतलब इनका जब संलयन होगा, जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे तो इसको बोलते हैं उसका संलयन होना, ठीक है। अब कुछ बनेगा तो वो बनेगा युग्मनज, मतलब जाइगोट। लेकिन जाइगोट में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, आगुणित युग्मनज या फिर द्विगुणित। तो आगुणित नहीं होता, द्विगुणित होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम के जो होता है सेट वो 2 होते हैं, 2n, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आपको कई जगह लिखा होता है, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए मैंजीफेरा इंडिका जो है आपके एनसीईआरटी में लिखा है और कई जगह इसका एग्जाम्पल भी यूज़ किया गया है। तो किसका है? आम का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को बताना है तो क्या बोलते हैं आपका? एंथोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं? फूलों के अध्ययन को बोलते हैं। एग्रिस्टोलॉजी आपके घासों के अध्ययन को बोलते हैं। पैलिनोलॉजी आपके पराग कणों के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो ये मैंने आपको बताया था क्या है? पुष्प, मतलब जीवन दृष्टि, क्योंकि इससे में क्या होता है, ये जनन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो क्या है? पुष्प है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो मैंने आपको बताया था कौन सा है, रिफ्लेशिया है। फिर देखिए, हवा के परागण को क्या बोलते हैं? अच्छा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, तो आपने मुझे इसका आंसर देना है कि हवा से होने वाले परागण को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सुबह 10 बजे जनरल साइंस के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।